राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था शौर्य सिंह। वह राज्य हर प्रकार की संपत्ति से संपन्न था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा शौर्य सिंह भी अपनी प्रजा का सामान्यतः पालन तो करता था, परंतु वह अपने खान पान, पहनने ओढ़ने और व्यसनों में अधिक मस्त रहता था। उसके राज्य में मंत्री भी अपनी मनमानी करते और आराम से अपने दिन बिता रहे थे। आए दिन राज्य में संगीत, कला और मेलों का आयोजन होता रहता था, जिनमें राज्य के कारीगर और आम व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और अपने द्वारा बनाई गई चीजों को बेचने के लिए आते थे। इसी क्रम में इस पूर्णमासी भी राजा के सितारपुर में एक हस्तशिल्प मेला लगने वाला था, जिसमें केवल सितारपुर के ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के कारीगर भी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे। राजा शौर्य सिंह का भी मन हुआ कि वह भी तरह तरह की अद्भुत चीजों को देखने के लिए मेले में जाए। इसी के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गईं और राजा के मेले में जाने की सारी व्यवस्था कर दी गई। राजा के साथ बहुत सारे सैनिक, घोड़े, हाथी और सवार मेला देखने के लिए उनके साथ चल दिए। घूमते घूमते राजा को एक आवाज सुनाई दी, जादुई पलंग ले लो, जादुई पलंग ले लो, केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं में जादुई पलंग ले लो। आवाज सुनकर राजा का ध्यान उस ओर चला गया। राजा ने देखा कि वह एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पलंग था और उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक थीं। जब राजा के सैनिकों ने उस कारीगर के पास जाकर पूछा कि इस पलंग में ऐसी क्या खास बात है कि इसका मूल्य इतना अधिक है। इस तरीके का साधारण सा दिखने वाला पलंग तो यहाँ पर 25 या 30 स्वर्ण मुद्राओं में ही मिल रहा है। इस पर वह कारीगर बोला, अरे जनाब, यह कोई मामूली पलंग नहीं है, यह एक जादुई पलंग है। इस पर सैनिकों ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या करता है तुम्हारा जादुई पलंग? तब कारीगर ने कहा कि यह बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अगर राजा इसे खरीदेंगे तो उन्हें 10 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि मेरे जादुई पलंग में क्या जादू है। इस पर सैनिक बोला, और यदि राजा को कोई जादू नजर नहीं आया तो कारीगर ने कहा, तो जो राजा उचित समझे वो सजा मुझे दे सकते हैं, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने कहा, अरे जाओ जाओ, ये अपनी बातें किसी और के सामने बनाना। ये सारी बातें राजा सुन रहा था। उसके मन में बहुत कौतूहल होने लगा। उसने सैनिकों को बुलाकर कहा कि हम ये पलंग खरीदना चाहते हैं। सैनिकों ने शुरुआत में तो थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन राजा के आदेश के सामने भला उनकी क्या चलती, तो वह पलंग खरीद लिया गया और कारीगर को उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं इस शर्त पर दे दी गईं कि यदि राजा इससे संतुष्ट नहीं हुए तो उसे मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। इस पर कारीगर ने अपनी हामी भर दी। पलंग को महल में लाकर राजा के शयन कक्ष में रख दिया गया। राजा ने निश्चय किया कि आज से वह अपने मुलायम और गद्देदार बिस्तर को छोड़कर इसी जादुई पलंग पर ही सोएगा और देखेगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या जादू है। इसी सोच विचार करके राजा उस पर लेट गया, लेकिन अभी उसकी नींद बहुत गहरी नहीं हुई थी कि उसे कुछ हलचल सुनाई दी और कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसको राजा कान लगाकर सुनने लगा। राजा ने सुना कि उस पलंग के 4 पांवों में से एक पाया निकलकर बाकी के 3 पायों से कुछ कह रहा था। वह पाया बोला, अरे भाई, मैं जरा घूम कर आता हूँ, मेरे हिस्से का भार जरा तुम लोग संभाल लेना। इस पर बाकी 3 पायों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ, हम सब संभाल लेंगे। और ऐसा कहकर वह एक पाया महल के बाहर चला गया। ऐसा दृश्य देखकर राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह के 5 बज गए। तब राजा ने देखा कि वह पाया जो रात भर महल के बाहर घूम रहा था वह वापस आ गया और अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अन्य पायों ने पूछा, अरे भाई, तुम घूमने गए थे तो तुमने क्या देखा? तो वह पाया बोला, अरे भाई, कुछ मत पूछो, इस राज्य में तो अंधेर मचा हुआ है और इस राजा को कुछ पता ही नहीं है। दूसरे पाये एकदम हक्के बक्के रह गए और पूछने लगे, अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे, इस राजा के मंत्री बहुत भ्रष्ट हैं। राजा का कोई अंकुश न होने के कारण वे गरीब जनता को सता रहे हैं, मनचाहा कर वसूल करते हैं, उनकी फसल का ज्यादातर भाग खुद ले लेते हैं और जनता को इतना डरा कर रखा हुआ है कि वह अपनी बात राजा तक पहुंचा ही नहीं पाती। और अब वे सब लोग मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। पता नहीं अब इस राज्य का क्या होगा।
इस पर दूसरे पाये बोले, अरे भाई, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए कोई तरीका भी तो होगा। इस पर वह पाया बोला, हाँ, है क्यों नहीं। यदि राजा स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें सुलझाने का प्रयास करे तो इससे उसके मंत्रियों पर थोड़ा अंकुश लगेगा और वे जनता को सताना बंद कर देंगे। तो पहले पाये बोले, लेकिन अब तक वे मंत्री जो उस भोली भाली जनता से माल लूट चुके हैं, उसके लिए मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए जिससे कि राजा उन्हें दंडित कर सके। तो वह पाया जो घूमने गया था वह बोला, हाँ, सबूत तो है। मंत्रियों ने सारा धन जो भी भोली भाली जनता से लूटा है उसे बाहर के जंगल में 2 पीपल के पेड़ों के बीच में दबा कर रखा है। अगर राजा जागरूक होकर वहां जाए तो उसे वह धन वहां मिल जाएगा और मंत्रियों को सजा दे पाएगा। राजा यह सब बातें सुन रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह ऐसा नहीं होने देगा और अगले ही दिन उसने आम जनता की अदालत लगाने का फैसला किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति उससे सीधा संपर्क कर सकता था और अपनी समस्याओं को बता सकता था। उस अदालत का बहुत फायदा हुआ। अब भोली भाली जनता राजा के पास आकर अपनी सभी समस्याओं को बताने लगी और उन्होंने मंत्रियों के खिलाफ कर वसूलने की बात और अनुचित लूट मार करने की बात भी बता डाली। जब राजा ने सख्ती के साथ मंत्रियों से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने वह जनता द्वारा इकट्ठा किया गया सारा धन वापस लाकर राजा को दे दिया और जिससे जनता को वह वापस कर दिया गया और